जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिंग गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं बात करने वाली हूँ 3D डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन एंड फिफ्थ डायमेंशन, मतलब थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन एंड फिफ्थ डायमेंशन। और आप समझ पाएंगे थर्ड डायमेंशन में क्या होता है, फोर्थ डायमेंशन में क्या होता है और फिफ्थ डायमेंशन में क्या होता है। डायमेंशन इसके आगे भी है और इनर वर्क के थ्रू आप सारी डायमेंशन तक आगे पहुंचते हैं। तो बेसिकली आज बात करेंगे फिफ्थ डायमेंशन तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस रिगार्डिंग अवेयरनेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, हेल्प चाहिए तो आप वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्ड डायमेंशन की। तो थर्ड डायमेंशन होता है मैटेरियलिस्टिक लाइफ। आपकी लाइफ जो अवेकनिंग के पहले आपकी लाइफ की रियलिटी थी, बेसिकली वही थर्ड डायमेंशन है। और ये है आपके मैटेरियलिस्टिक लाइफ वी आर लिविंग इनसाइड, जिसमें हम लोग जी रहे थे, जिसको हम लोग रियलिटी मानते हैं। 3D मैट्रिक्स जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हम में से आप अभी भी बहुत से इसी लाइफ को जो है सच मानते हैं और इसी लॉजिक्स में अभी भी फंसे हैं। इन विच वी आर लिविंग अकॉर्डिंग टू अवर सोसाइटी। इसमें क्या है, हम जो है अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहते हैं। उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशंस बना दिए उनको फॉलो करते हैं, उनको सच समझते हैं और लॉजिक्स में ऑपरेट करते हैं। तो अ डायमेंशन ऑफ ऑल द इश्यूज लाइक फियर, ईगो, एंगर, कंपैरिजन, इस तरीके की जो डायमेंशन होती है, मतलब जो इस इश्यूज से जब ऑपरेट कर रहे होते हैं, फियर, ईगो, एंगर, कंपैरिजन, तो वो डायमेंशन जो होती है वो 3D डायमेंशन होती है। इसीलिए दोस्तों जो है आप आफ्टर अवेकनिंग जो है आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं। वी ऑलवेज लिव इन कंप्लेनिंग मोड। हम 3D में हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। अगर आप अभी भी बैलेंस हैं और आप में कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग है, तो कहीं ना कहीं आप 3D और 5D में बैलेंस अभी नहीं बना पाए। इट इज़ ऑन इल्यूजन, ठीक है। जो ये आपका 3D है, ये एक इल्यूजन है, पूरा कंप्लीटली इल्यूजन है। अ मैट्रिक्स वेयर वी ऑलवेज ऑपरेट इन सेल्फिशनेस। 3D वो होता है जिसमें आप सेल्फिशनेस से ऑपरेट करते हो। हमें पहले अपने बारे में, हम जो है पहले अपने बारे में सोचते हैं थर्ड डायमेंशन में, उसके लिए सही गलत कुछ भी करते हैं। हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि दूसरों को उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम अपने बारे में सोचते हैं। दैट इज़ थर्ड डायमेंशन, ठीक है। और जज करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं जो हूँ, मैं उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ रिटर्न में ऐसा करूँगा या करूँगी। तो वो वी वियर अ मास्क, एक्चुअली हम जो है अपने एक फेस पे मास्क लगा के रखते हैं थर्ड डायमेंशन पे, और हम डुअलिटी में ऑपरेट करते हैं। हमारे दो फेस होते हैं 3D में, एक होता है हमारा इनर सेल्फ, एक होता है आउटर सेल्फ, और दोनों में ही कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होता। और क्योंकि आप इनर वर्क लास्ट बर्थ से भी करते आ रहे हैं, बट यहाँ पर आके आप सब भूल गए, 3D लेयर आपने जमा ली है, तो थर्ड डायमेंशन में आप ज़्यादा बिलीव करते हो। और जो पुराना है, जो आपका आपने इनर वर्क कर रखा है, उसको रिवील होने में, उसको बाहर आने में, जब तक पूरी थर्ड डायमेंशन अवेकनिंग के थ्रू निकल नहीं जाती, तब तक वो पूरी लेयर नहीं आ पाती है। और थर्ड डायमेंशन में हम क्या करते हैं, हम सबको डिफरेंट देखते हैं, हम सबको, सब में गॉड को नहीं देखते, हम वननेस में नहीं रहते। थर्ड डायमेंशन में हम सब में जो है कमियां खामियां ढूंढते हैं। तो ये बेसिकली थर्ड डायमेंशन होता है। फोर्थ डायमेंशन क्या होता है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। फोर्थ डायमेंशन होता है इनर वर्क। अगर आपको फोर्थ डायमेंशन इजीली समझना है तो ये इनर वर्क होता है। जैसे ही आपकी अवेकनिंग आती है, और अवेकनिंग आने के टाइम पे आप जो है जो साइंस, सिम्टम्स और नंबर, सिंक्रोनिसिटी, ठीक है, साइंस, ये सब जो आप कैच करना शुरू करते हैं, और उसके बाद जो है आप इनर वर्क करना शुरू करें, तो बेसिकली जो इनर वर्क की स्टेज होती है, और आप जो आपकी जो थर्ड आई एक्टिव हुई है और आप जो है यूनिवर्स के साइन कैच कर पा रहे हैं, वो कहलाता है फोर्थ डायमेंशन, ठीक है। और अवेकनिंग आने के टाइम पे आप फोर्थ डायमेंशन में ऑटोमेटिकली एंट्री ले लेते हैं। इट इज़ अ डायमेंशन ऑफ हायर और लाइटर एनर्जी। ये एक डायमेंशन होती है हायर और लाइटर एनर्जी की। हमें अपने आसपास हो रहे चेंजेस, साइन को हम जो है समझना शुरू कर देते हैं। 4D में हमारी थर्ड आई एक्टिव हो चुकी होती है, हमारी इंट्यूशन बढ़ चुकी होती है, और हम यूनिवर्स के साइंस एंड सिम्टम्स को, सिग्नल्स को कैच करना शुरू करते हैं। एंड ये सब हम स्टार्ट कर देते हैं। नोटिस करते हैं कि जो लाइफ में हम इसके पहले कर रहे थे, वो जो सिर्फ इल्यूज़न था, वो रियलाइज़ करते हैं कि कितना समय हमने 3D में वेस्ट कर दिया। 4D में आने के बाद, इनर वर्क करने के टाइम पे हम ये रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि थर्ड डायमेंशन में रहकर हमने अपनी जो लाइफ का टाइम वेस्ट किया है, वो एक लॉस है, एक फॉरएवर लॉस है जो हमने कर दिया है।
ठीक है। खैर वो सब एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन हमको ऐसी फीलिंग आने लगती है कि हमने जो है उस टाइम को वेस्ट कर दिया, जो हमने 3D मैट्रिक्स में रहते हुए, थर्ड डायमेंशन में रहते हुए आपने किया पिछली लाइफ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली फोर्थ डायमेंशन होता है जब आप इनर वर्क करते हैं एंड अपने यूनिवर्स के साइन एंड सिम्टम्स को, इंट्यूशन को कैच करना शुरू कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं, हाँ फोर्थ डायमेंशन में दोस्तों क्या होता है कि हालांकि वेस्ट कुछ नहीं होता है, हमें लगता है कि हमने 3D में वेस्ट कर दिया, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि आप दोस्तों सोल शॉक से ही अवेकन होते हैं। तो अगर आप वो 3D मैट्रिक्स की लेयर नहीं चढ़ाते तो आपको सोल शॉक नहीं लगता, और सोल शॉक नहीं लगता तो अवेकनिंग नहीं आती, और अवेकनिंग नहीं आती तो आज आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, इनर वर्क नहीं कर रहे होते, और अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म में ले लाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तो चलिए बात कर लेते हैं फिफ्थ डायमेंशन की। फिफ्थ डायमेंशन क्या हुआ, थर्ड डायमेंशन आपको एक्सप्लेन कर दिया, फोर्थ डायमेंशन भी बता दिया। अब बात करते हैं फिफ्थ डायमेंशन की, कैसे आप लोग जाने कि आप फिफ्थ डायमेंशन में एंटर कर चुके हैं। तो फिफ्थ डायमेंशन में जब आप आएंगे तो आप जो है सोल मिशन अपना रिवील कर लेंगे। अगर आप 5 डायमेंशन में आ जाते तो आपको आपका सोल मिशन रिवील हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपका सोल मिशन क्या है फॉर अदर्स। एंड व्हेन वी स्टार्ट लिविंग फॉर अदर्स, जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं, हमें सेल्फिशनेस नहीं बचती है, हम जो है स्टार्ट सीइंग गॉड इन ऑल, हम सब में भगवान को देखना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट बिलीविंग इन वननेस की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। वी स्टार्ट लिविंग फॉर फुलफिलिंग आवर सोल पर्पस, हम अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए जीना शुरू करते हैं। तो आप जो है अब 3D की रियलिटी आपको इफेक्ट नहीं करती, तो आप जान सकते हैं कि आप जो है 5D में एंटर कर चुके हैं। तो अगर आपने अपना सोल मिशन रिवील कर लिया, आपको पता चल गया है, इनर वर्क करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, और अब आप जो है सेल्फिशनेस से ऑपरेट नहीं करते, और अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम और फोकस आप जो है दूसरों की हेल्प करने में लगाते हैं, दूसरों के लिए आप अपने टाइम को डिवोट करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस को रिवील कर लिया, सोल मिशन को रिवील कर लिया है, तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि आप फिफ्थ डायमेंशन में एंट्री कर चुके हैं। आपको अब 3D की रियलिटी इफेक्ट नहीं करेगी, और आप 5D में वो करना शुरू करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करके आप आए होते हैं मदर अर्थ पर। ठीक है, जो भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कर आएंगे, वो जब से आप करना शुरू कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी एंट्री फिफ्थ डायमेंशन में तो ऑलरेडी हो चुकी है, और अब आपको अपर लेवल पर आगे बढ़ना है। तो ये फिफ्थ डायमेंशन की साइन रहती हैं कि आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट रिवील हो जाता है और आप उसको कर पाते हैं। एंड आपकी सोल यहाँ जो इनकारनेट होती है, जो पर्पस लेके, वो इनकारनेशन का जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसको करते हैं। सो फिफ्थ डायमेंशन में क्या है, अगर आप समझना चाहते हैं क्लियरली शॉर्ट में, तो फिफ्थ डायमेंशन होती है सेल्फनेस की और सोल की डायमेंशन। मीन्स सोल कॉन्ट्रैक्ट तभी रिवील होगा, सोल पर्पस, सोल मिशन तभी रिवील होगा जब आप अपने सोल के ऑथेंटिक सेल्फ में आ चुके होंगे, जब आप अपने सोल को पहचान चुके होंगे, और उस जगह पे आ गए होंगे जहाँ पर दोस्तों आप अपने आप को सेल्फलेस फील करते हैं, और आपका फोकस कहीं ना कहीं इस बात पे रहता है कि कैसे आप अपनी लाइफ को यूटिलाइज करें, कैसे आप अपनी लाइफ से, आपको जो भी भगवान ने दे रखा है, डिवाइन ने दे रखा है, उसको उससे किस तरीके से आप जो है ह्यूमैनिटी को, मदर अर्थ को सर्व कर सकते हैं, और मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं। मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए अपने पार्टनर के साथ रियूनियन में आना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है आपको अपने सोल मिशन, सोल पर्पस को रिवील करना और उस जर्नी में आगे बढ़ना। ठीक है, आपका डिवाइन पार्टनर जो सिर्फ इसलिए बना है कि वो आपको अवेकन करे, और वो अवेकन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जान सकते हैं कि आप फिफ्थ डायमेंशन में एंटर कर चुके हैं। इसके आगे सिक्स्थ डायमेंशन, सेवन डायमेंशन, जो भी डायमेंशन है उस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी किस तरीके से रिवील कर सकते हैं कि आप वहाँ तक भी पहुँच गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आप लोग को आज बताना था दोस्तों। और आप लोग में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो है हमें जो है मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रीयूनियन में आना है, और तभी हम मदर अर्थ की वाइब्रेशन रेज कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और दोस्तों आप अगर अभी उस स्टेज तक नहीं भी पहुँचे कि आपको अपना सोल मिशन रिवील हो, तब भी आप जो है अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि वही एक रास्ता होता है जो आपको आपके वहाँ तक लेकर जाएगा जहाँ जो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कर लाए हैं। तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। इनर वर्क के थ्रू और डिवाइन पे ट्रस्ट के थ्रू
ये जर्नी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कहीं पर भी, तो आप पर्सनल गाइडेंस लेने से पीछे ना हटें, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आया था और मैंने भी ली थी पर्सनल गाइडेंस, तो कहीं ना कहीं हमारा एक स्टेप जो है हमें बहुत डिले होने से बचा लेता है, और हम जो है अपने टाइम को सेव करते हुए हम अपनी जर्नी पे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अपनी जर्नी को हम उस जितना टाइम लगना चाहिए था उससे कम टाइम में हमने वो जर्नी पूरी करते हैं। क्योंकि बेसिकली मैं अपनी जर्नी से देखती हूँ, अगर मैंने उस टाइम पे वो डिसीजन नहीं लिया होता तो कहीं ना कहीं मैं भी स्टक होती, और कहीं ना कहीं मैं रिवील तो कर लेती पर टाइम ज़्यादा लेती। ठीक है, तो अगर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम फंस रही है कोई भी, जहाँ से आपको लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाए तो मैं अपनी जर्नी पे 100% जो है आगे बढ़ूंगी और वो अचीव भी कर लूँगी जहाँ तक मुझे जाना है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए, पर्सनल गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैंने खुद भी ली है, अगर बुराई होती तो मैं आप लोग को बताती कि नहीं पर्सनल गाइडेंस मत लीजिए, इससे कोई हेल्प नहीं होती। ठीक है, तो मैंने ली है और मैंने ओल्डर वीडियोस में आप लोग को शेयर भी कर रखा है कि मैंने किन से और कब ली थी और मुझे क्या हेल्प की थी। जो मेरे रेगुलर वॉचर है उन्हें पता होगा। तो दोस्तों बेसिकली आज आपको यही बताना था, और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस लेना हो आपको तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपने सेशन को बुक करिए। चलिए दोस्तों, ये आज की वीडियो थी, आज की हेल्प था आपको। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।